बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाब वक़ार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। सिलसिला शरह कलाम इकबाल में अल्लामा इकबाल की एक और नज़म लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, जिसका नाम है हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत। नज़म की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो अल्लामा इकबाल का ये गीत भी वतन की मोहब्बत में डूबा हुआ है। इकबाल कहते हैं, चिश्ती ने जिस ज़मीन में पैगाम हक सुनाया। चिश्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, यानी उन्होंने आके जिस सरजमीन में हक का पैगाम, अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। और नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया। नानक यानी बाबा गुरु नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, सबको इकट्ठा करने की कोशिश की। तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, तातारियों ने अपना वतन छोड़कर इसे जो है अपना वतन बना लिया, यानी मुगल वगैरह, अमीर तैमूर की नस्ल। जिसने हजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया, हिजाज के रहने वालों से जिसने दश्ते अरब छुड़ा दिया, मोहम्मद बिन कासिम, और बाद में आने वाले अरबों ने अपना वतन छोड़ा और हिंदुस्तान को अपना वतन बना लिया। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। अब इकबाल कह रहे हैं कि मेरा वतन वही है जिसने ये सारा कुछ किया। यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था, यानी हिंदुस्तान के जो उलमा थे, हिंदुस्तान के जो साइंसदान थे, मुहक्किक थे, उन्होंने यूनानियों को भी हैरान कर दिया। यूनान वाले भी हैरान हो गए उनके इल्म से। सारे जहां को जिसने इल्म और हुनर दिया था, जिसने पूरी दुनिया को इल्म और हुनर दिया, हिंदुस्तान ने, मेरे वतन ने। और मिट्टी को जिसकी हक ने जर का असर दिया था, जिसकी मिट्टी को अल्लाह ने जर मतलब सोने का असर दिया था। हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वसाइल की भरमार थी उसमें। तुर्कों का जिसने दामन हीरों से भर दिया था, यानी तुर्कों ने यहां से आके हीरे लिए, यानी बड़ी कीमती चीजें यहां से लेके गए तुर्क। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। टूटे थे जो सितारे फारस के आसमां से, फारस यानी ईरान के आसमान से जो सितारे टूटे, फिर ताब दे के जिसने चमकाए कहकशां से, यानी हिंदुस्तान में वही सितारे जो है फिर से चमके, फिर ताब दे के जिसने चमकाए कहकशां से। और वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकान से, दुनिया को जिस मकान से वहदत की लय मिली, वहदत को जिन्होंने समझा, वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकान से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। मीरे अरब यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिंदुस्तान की तरफ से ठंडी हवा आई। एक हदीस की तरफ इशारा है, इसमें नबी पाक ने फरमाया कि हिंद के मुल्क से या मशरक की तरफ से मुझे ठंडी हवा आ रही है, तो वो हिंदुस्तान की तरफ इशारा किया गया है। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। बंदे कलीम जिसके पर्वत जहां के सीना, यानी ये इकबाल की जो है ना वतनियत में डूबी हुई शायरी है। जब वो वतन को ही सब कुछ समझते थे कि पत्थर की मूर्तों को समझाए तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। मुझे वतन की खाक का एक जर्रा देवता लगता है। रिफत यानी वो कह रहे हैं कि बंदे कलीम जिसके, हिंदुस्तान के जो बंदे हैं वो हकीकत में कलीम हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह से बातें करते हैं। और पर्वत जो हैं इसके, हिंदुस्तान के जो पहाड़ हैं, उनमें से एक एक पर्वत कोहे तूर यानी तूर सीना का हम पल्ला है। और नूहे नबी का आकर ठहरा जहां सफीना, यानी हिंदुस्तान के पहाड़ों पर, वैसे तो कोहे अरारात भी कहते हैं, कोहे जूदी भी कहते हैं। एक रिवायत ये भी है कि हिंदुस्तान के पहाड़ों पे आके हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सफीना जो है ठहरा और इंसानों की आबादी फिर हिंदुस्तान से शुरू हुई। नूह नबी का आकर ठहरा जहां सफीना, रिफत है जिस जमीन की बामे फलक का जीना। जिस जमीन की बुलंदी आसमान की बुलंदी की तरफ जाने की सीढ़ी है, बामे फलक का जीना। जन्नत की जिंदगी है जिसकी फिजा में जीना, जिसकी फिजा में जीना जन्नत की जिंदगी है। जन्नत के अंदर गोया वो जी रहा है जो इसकी फिजा में जिंदा है। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो ये अल्लामा इकबाल वतन के हवाले से गीत पेश कर रहे थे
और उसकी तशरीह और मफ़हूम मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में कीजिएगा, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।